Hi guys, how are you all doing? I hope all of you are doing great. Welcome to Exam Ire. Exam Ire पे होता है डेली न्यूज़ एनालिसिस, डेली न्यूज़, डेली करंट अफेयर्स। हम सबसे पहले तो एनालाइज करते हैं अपने सबसे अच्छे न्यूज़पेपर को, द हिंदू। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अब हम करते हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ भी कवर, कि कुछ भी मिस ना हो जाए। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ 1 आवर से कम मुझे दीजिए। एग्ज़ाम ऐप पे हर रोज़ 6 बजे आना है और न्यूज़ सुनकर चले जाना है। अगर नोट्स बना लोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, नोट्स भी बनवाती हूँ और ट्रिक्स भी देती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आज के आज ही याद कर लें। आपको पता है वीकेंड्स पे एवरी संडे, हर रोज़ नहीं, एवरी संडे 5 बजे हम मिलते हैं और क्या करते हैं, MCQ सेशन, MCQs करते हैं, हम टेस्ट करते हैं जो वीक में पढ़ा है उसकी रिविजन भी हम साथ ही साथ ख़त्म कर देते हैं। और ऐसे ही मंथ के एंड पे भी हम करते हैं। तो एग्ज़ाम आयर की इंट्रोडक्शन थी। अब मैं आपसे क्या चाहती हूँ, प्लीज़ बच्चा पॉडी सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना इस सेशन को। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टा पे जो हमारा नाम है वो है @IamExamIer, ठीक है ना, बढ़िया। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में बात करें यहाँ पर अपने चैनल पे, तो कमेंट डाउन बिलो, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बताओ मुझे। मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगी, मैं और मेरी टीम, मतलब टीम को भी क्रेडिट देना पड़ता है ना। चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बड़ी वाइट स्पेस दी है यार आज। इमेजिन न्यूज़पेपर ऐसा हो, कितना मज़ा है ना, एक साइड पे हम नोट्स बनाए और दूसरी साइड पे न्यूज़ पढ़े। चलो, यूक्रेन वॉर हैज़ हिट इंडियाज़ बिड टू मूव अवे फ्रॉम कोल, फाइनेंस मिनिस्टर। वन, इंडियाज ट्रांजिशन मतलब चेंज, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब एक सटल चेंज जो पता भी नहीं चलता, जैसे वीडियो चल रही होती है और हमें पता नहीं चलता ना एक सीन से कैसे दूसरा सीन आ गया, तो ट्रांजिशन। अवे फ्रॉम कोल एज अ फ्यूल विल बी हैम्पर्ड, मतलब रुक जाएगी थोड़ी, वो होगी, डिस्टर्ब होगी बाय द रशिया यूक्रेन वॉर, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। One calculation which I think we had in our mind was that the transition away from coal will be enabled by natural gas, मिस सीतारमन सेट, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब इसमें नोट करने वाला कुछ नहीं है, नोट करने वाला है कि निर्मला सीतारमन कौन है, हमारी ये फाइनेंस मिनिस्टर है। तो सभी नोट कर लेंगे फाइनेंस मिनिस्टर का नाम। अब देखिए जो मिनिस्टर्स न्यूज़ में आते रहते हैं, अभी थोड़े ही दिन पहले हम बार बार डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हर रोज़ उनका नाम सुन रहे थे क्योंकि वो वाशिंगटन गए हुए थे 2+2 की मीटिंग करने, ठीक है ना। अब यहाँ पे निर्मला सीतारमन गई हुई हैं, ठीक है, तो इनका नाम हमने याद कर लिया। फर्स्ट पॉइंटर हमारा ये बनेगा। सेकंड पॉइंटर क्या बनेगा, वो क्यों गई हैं, क्योंकि वहाँ पे अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक, अटलांटिक काउंसिल जिसमें लोग बैठकर, ठीक है, सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं। अटलांटिक काउंसिल कहाँ पर है, ये एक सबसे पहले क्या लिखेंगे, थिंक टैंक, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ, वॉशिंगटन में हुआ। कहाँ पर हुआ, वॉशिंगटन में हुआ, ठीक है ना। वॉशिंगटन कहाँ पे है, यूएसए में, पता होगा तुम्हें। हाउएवर द प्राइस ऑफ क्रूड हैज़ गॉन अप ड्यू टू द सिचुएशन इन यूरोप एज हैज़ द प्राइस ऑफ नेचुरल। वो कहते हैं कि हमारा मन क्या था कि हम कोल से किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, नेचुरल गैस पे, ठीक है। बट अब नेचुरल गैस का भी जो रेट है वो बढ़ गया है। वॉशिंगटन डीसी वो क्यों गई है सीतारमन वॉशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल, ठीक है, फॉर द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड स्प्रिंग मीटिंग्स, ठीक है, ये भी नोट कर लेंगे यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या है, स्प्रिंग मीटिंग्स, और वो पूरा वर्ल्ड बैंक, ये भी नोट करोगे, ठीक है ना, कर लेंगे हम। ये देखिए कहाँ पर हो रही है, ये वॉशिंगटन में हो रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एट द यूएन क्लाइमेट, अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फो बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक नोट नहीं करे तो कर लेंगे। एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, द 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP26, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जब ये हुआ। COP26 की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए 2022 वालों, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुई थी, ग्लासगो, ठीक है। लास्ट नवंबर कंट्रीज अग्रीड आफ्टर प्रेशर फ्रॉम इंडिया एंड चाइना टू फेज डाउन रादर देन फेज आउट द यूज ऑफ कोल। फेज डाउन मतलब आउट नहीं करना, मतलब बिल्कुल खत्म नहीं करना यूज, बल्कि डाउन, फेज डाउन मतलब कम कर देना है, ठीक है ना। COP26 की फुल फॉर्म क्या है, ये हमें पता चल जाए, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, ये नोट कर लेंगे हम। आगे चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब यहाँ से हमें और एक्स्ट्रा इन्फो मिल रही है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे
हमारे लिए, वो क्या एक्स्ट्रा इन्फो मिल रही है हमें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने क्या अनाउंस किया, मोदी अनाउंस्ड ऑन November 2 दैट इंडिया वुड हैव अ रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ 500 गीगावाट्स। 500 गीगावाट्स, अच्छा कोई मुझे बता सकता है 2022 तक कितना करना था अचीव? हमने पिछले वीक ही इस पे बात करी है। अब हमें 500 गीगावाट्स कब तक अचीव करना है? 2030। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंड मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड फ्रॉम रेन्यूएबल सोर्सेज बाय देन इट वुड अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2017। हम नेट जीरो मतलब हम पोल्यूशन नेट जीरो कब कर देंगे कार्बन एमिशंस? 2070 तक। ये ईयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन आएगा इससे और फिर तुम मुझे याद करोगे कि मैंने बोला था। चलिए, इफ फ्री बी कल्चर प्रोसेस, फ्री बी कल्चर मतलब जैसे फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ठीक है, फ्री के अंदर फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, ठीक है, वो कहते हैं, या फिर सब्सिडीज़ देना जिसके अंदर किसी को वो कह रहे हैं कि आप लोगों को काबिल नहीं बना रहे हैं, आप उनको फ्री में कुछ दे देंगे, तो वो गलत है। ये इंडिया की इकॉनमी को हिट करता है। ये कौन है देख लेते हैं। इंडिया कुड एंड अप फेसिंग अ श्रीलंका टाइप इकोनॉमिक क्राइसिस इफ इट डजंट शन मतलब स्टॉप, ठीक है, शन द कल्चर ऑफ फ्रीबीज एंड सब्सिडीज इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर। नीति आयोग मेंबर रमेश चंद हैज वार्न्ड द माइंड बॉगलिंग का मतलब देख लें। माइंड बॉगलिंग मतलब बैफलिंग, पजलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम तो नहीं कह सकते, ईडियम ही हो गया माइंड बॉगलिंग, ठीक है, बहुत बार देखोगे माइंड बॉगलिंग मतलब पजलिंग, ठीक है ना। तो सपोर्ट मेजर्स, द माइंड बॉगलिंग क्रेजी वाले जो सपोर्ट मेजर्स फॉर फार्मर्स हैड मेड एग्रीकल्चर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन सच क्रचेस, ही सेड एट द एनुअल डे फंक्शन ऑफ द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वो कहते हैं कि अगर हमने सब्सिडीज देनी बंद नहीं करी तो हमारा भी शायद श्रीलंका जैसा हाल हो सकता है, ठीक है ना। वो कहते हैं इंडिया हैड ऑलरेडी हिट द 10% लिमिट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द सेक्टर एंड फ्लैग द एडिशनल MSP फार्मर्स को जो सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि इफ़ अ फार्मर रीपेज लोन ऑन टाइम तो 4% उसको सबवेंशन मिलता है, ठीक है। कभी कभी इंटायर इंटरेस्ट जो होता है वो स्टेट पे करती है। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया का भी श्रीलंका जैसा हाल हो सकता है। ये बस हमें पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए, ऐसा कहा गया, ठीक है। नोट इसमें से भी कुछ नहीं करना। चलिए श्रीलंका का हाल जान लेते हैं। महिंदा फॉर क्लिपिंग प्रेसिडेंट्स पावर। देखिए श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा नहीं है ये, महिंदा, ठीक है। देखो यार महिंदा, ठीक है ना, आर काटा हुआ है, महिंद्रा ये कंपनी है इंडिया में, महिंद्रा SUV 700, राइट। तो महिंदा राजा पकासा, राजा है बट पक गया है बेचारा, पकासा, महिंदा राजा पकासा कौन है? प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के, ठीक है, याद हो गया पकासा, ठीक है। ऑन ट्यूसडे प्रपोज रिस्टोरिंग अ लेजिस्लेशन दैट क्लिप्स द प्रेसिडेंट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड इन टर्न empowers the prime minister and parliament as a short term solution to the country's crippling economic crisis। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि जो पावर्स है वो प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट से लेके किसको दे दे? प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है ना। तो ये बोला जा रहा है, तो ये थोड़ा सा और ज्ञान है, ये पढ़ लेते हैं, हमारे लिए बहुत सही रहेगा। अरे यार लोड हो जा, 1 मिनट। Mr. Mahinda sought implementation of the 19th Amendment with necessary and timely amendments as part of a solution based on solid economic, political and social foundation। तो वहाँ पे जो 19th Amendment, it essentially rolled back the, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सॉट इम्प्लीमेंटेशन 19th अमेंडमेंट में जो पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास आती हैं और पार्लियामेंट के पास आती हैं, ठीक है। इसेंशियल शिफ्ट इन द पावर सेंटर विद इन द रूलिंग कैंप विद महिंदा अटेम्प्टिंग टू रीगेन कंट्रोल बाय ओवरटर्निंग द 20th अमेंडमेंट। द 2020 लेजिस्लेशन, ठीक है, 20th अमेंडमेंट जो थी वो पास करी गई थी गोटाबाया ने, गोटाबाया प्रेसिडेंट है। गोटाबाया एडमिनिस्ट्रेशन रिड्यूस द प्राइम मिनिस्टर्स रोल टू अ सेरेमोनियल वन, ठीक है ना। तो 20th अमेंडमेंट से क्या हुआ था श्रीलंका में? ये हुआ था, ये नोट कर लो कि बस प्राइम मिनिस्टर की पावर्स ले ली गई थी, वाइल ग्रांटिंग स्वीपिंग पावर्स एंड हाइटन्ड इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ये नोट कर लेंगे। इट एसेंशियली रोल बैक द 19th अमेंडमेंट पास्ड इन 2015 मंथ्स आफ्टर द रोल बैक, मतलब 19th अमेंडमेंट के अंदर किसको पावर्स दी गई? प्राइम मिनिस्टर को दी गई थी। 20th में किसको दे दी? प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। आफ्टर द मथरीपाला रानिल कोलिएशन वॉज इलेक्टेड टू द ऑफिस, ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए 19th अमेंडमेंट क्या, 20th अमेंडमेंट क्या। 20th अमेंडमेंट किसको पावर दे रही है? अभी 20th अमेंडमेंट चल रही है, 20th अमेंडमेंट अभी 2022 चल रहा है, तो 20th अमेंडमेंट चल रही है अभी, और किसके पास पावर्स हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है ना। अगर 19th अमेंडमेंट आ जाती है तो किसके पास चल जाएगी? प्राइम मिनिस्टर के पास। क्लियर है?
चलिए, नो रिलीजियस प्रोसेशंस विदाउट नॉट, तो कौन सी स्टेट है जिसने ये बोला है? यूपी में बोला गया है कि कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन जो है वो बिना स्टेट की मर्जी से नहीं निकलेगा। पढ़ लेते हैं। नो शोभा यात्रा और रिलीजियस प्रोसेशन शुड बी टेकन आउट विदाउट ड्यू परमिशन। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इंस्ट्रक्टेड टॉप ऑफिशियल्स टू एक्ट टफ ऑन दोज इशूइंग मिस्चीवियस स्टेटमेंट्स और लॉलेस एलिमेंट्स ट्राइंग टू स्पॉइल द एटमोसफियर इन द state. His directions to officials come after the national capital witnessed violence during a Shobha Yatra in Jahangiri Puri. Permission should be provided to only those religious processions that were traditional, said the chief minister. Do not provide permission to new programs. तो ये हम नोट कर लेंगे। कहाँ पर कहा गया? ये यूपी के अंदर, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब दिल्ली म्यूनसिपल बिल गेट्स प्रेसिडेंट नोट। अब ये हमें पता है कि बिल क्या हुआ है। ये बिल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। जो 3 आपकी एमसीज थी उनको यूनिफाई कर दिया गया, एकजुट कर दिया गया है। पहले ये अलग अलग थी, अब एक साथ हो गई हैं। इट सेज द यूनिफिकेशन ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली विल इंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड साइनर्जी इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ठीक है। क्लियर है इस बात पे? ये बिल पास हो गया। इसमें जो 3 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो एकजुट हो गई हैं। चलो अब यहाँ पे थोड़े हम अपना एडिटोरियल पढ़ लें। बहुत बच्चों को तो एडिटोरियल पढ़े बिना ऐसा लगता है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। रिविजिटिंग इंडियाज फेडरल इथोस, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये बोल रहे हैं कि फेडरलिज्म जो है वो खतरे के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ फर्स्ट मिस्टर स्टालिन इन बोथ द स्पीचेस एंड इन प्रायर स्टेटमेंट्स एक्शंस हैज पुट फोर्थ अ प्रोफाउंड चैलेंज टू द मॉडल ऑफ फेडरलिज्म दैट हैज बिकम द फाउंडेशन बेसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट, ठीक है ना। विल नाउ द रीसेंट स्पीच ऑफ तमिलनाडु, इसमें बात की जाए इन कश्मीर, विल गो डाउन इन पॉलिटिकल हिस्ट्री फॉर एटलीस्ट 2 रीजन। फर्स्ट, मिस्टर स्टालिन बोथ हिज स्पीचेस एंड प्रायर स्टेटमेंट एक्शंस हैज पुट फॉर द प्रोफाउंड चैलेंज टू द फेडरलिज्म। सेकंड, इन हिज स्पीच, फेडरलिज्म क्या होता है? देखिए यहाँ पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी। ये फेडरल होता है, फेडरल मतलब 2, ठीक है। और यूनिटरी होता है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट हो ही ना, ठीक है। सेकेंड, हिज स्पीच कुड बी कंसिडर्ड एन अर्ली सिग्नल ऑफ potential convergence, at least in an ideological if not tactical sense, of 2 radical revolutionary political paradigms, Dravidianism and communism, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि स्टेट लेवल अगेंस्ट dissenting voices at state level against a ham-handed central government that appears to be penalizing non-BJP led, तो वो कहते हैं कि ये मतलब उनको ये लग रहा है कि फेडरलिज्म जो है वो खतरे के अंदर है, ऐसा बोल रहे हैं अपने पूरे आर्टिकल में। विक्टिम से ये हमने कल पढ़ लिया था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है लखीमपुर खेरी वाले केस के अंदर, जो मेन अक्यूज है। अक्यूज मैंने कल समझाया था आप लोगों को, अक्यूज कौन होता है? जिसका भी अ पर्सन जिस पे शक होता है कि इस पे नॉट प्रूव्ड कि इसने ही ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, नॉट प्रूव्ड, ठीक है, कि इसने ही ऑफेंस कमिट किया है, बट उसको अक्यूज्ड कहते हैं। और जब प्रूव हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? कन्विक्ट, उसको कहते हैं कन्विक्टेड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कन्विक्टेड, ठीक है। तो जो मेन अक्यूज है उसमें कौन है? आशीष मिश्रा, ठीक है। तो उनको बेल ग्रांट कर दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विक्टिम्स की भी राइट होती है, उनको भी सुना जाना चाहिए। कल भी ये हमने पढ़ा था, आज इस पर एडिटोरियल लिखा हुआ है। एन ऑनेस्ट रेकनिंग, तो यहाँ पे अब हम दोबारा पढ़ रहे हैं। हमें पता है ना कि जामनगर में गुजरात में एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला गया, तो पढ़ लेते हैं। द विजिट ऑफ टेड्रोस गेब्रेयेसस, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टू गुजरात फॉर द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट coincides with the simmering dispute between India and WHO on its forthcoming report on excess COVID-19 deaths between 20 and 2021। तो बेसिकली क्या हुआ? WHO ने जो डेथ्स का है कि कौन सी कंट्री में कितनी डेथ्स हुई वो लेकर आए। उन्होंने मतलब बताया कि इतनी हुई है। इन 2020 द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंप्यूटेड 3 million डेथ्स ग्लोबली फ्रॉम द पैंडेमिक, मच मोर देन 1.8 million officially reported by the countries. It was due to the update this estimate for 2021 by the year end, but could not and reports deaths because of styling by India, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं तुम्हें बता देती हूँ। चलो पहले बता ही देती हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ, WHO ने एक रिपोर्ट पब्लिश करनी है और उसके थोड़ी इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि कौन सी कंट्री में कितने लोग COVID-19 की वजह से मरे,
ठीक है ना। अब इंडिया कह रहा है, इंडिया को प्रॉब्लम है द वे दे आर कैलकुलेटिंग, ठीक है ना, कैलकुलेट जैसे कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम आ रही है। एंड इंडिया कह रहा है कि आपने दूसरी कंट्री से जो है वो डाटा ऐसे इकट्ठा, मतलब जो फॉर्मूला आप हमारे पे लगा रहे हो वो दूसरों पे नहीं लगा रहे, ऐसा सा कुछ प्रॉब्लम है। तो इन्होंने, और फिर क्या हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम क्लेम्स दैट WHO एस्टिमेट्स इंडिया अकाउंटेड फॉर 4 million डेथ्स और अबाउट 8 times the current official toll of 5.2 lakh. The report drew a sharp response from the center, with the health minister criticizing WHO's use of mathematical extrapolation and assumptions that did not capture ground realities in India and its reliance on unverified data sources. तो वो कहते हैं कि ये देख रहे हो, ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है यहाँ से। तो बेसिकली वो कहते हैं कि जो डाटा उन्होंने उठाया वो अनवेरीफाइड सोर्सेज से उठाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में ये पब्लिश हुआ, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर पब्लिश हुआ, तो हेल्थ मिनिस्टर ने उठा लिया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। WHO is set to release its estimate for most countries in the near future, but the disclosure of India's displeasure again shines the light on a long-standing discomfort with independent estimates of death tolls. तो इंडिया कह रहा है कि आपने बिल्कुल गलत किया, ये अपने किसी और कंट्री के साथ आपने ऐसा नहीं किया है, तो आप इंडिया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या वो इंडिया को डाउन ट्रॉडन दिखाना चाहते हैं? क्या वो दिखाना चाहते हैं कि इंडिया जो है वो ख़राब है? क्या वो इंडिया की बेइज्जती करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड? तो ये क्वेश्चन है। तो WHO और इंडिया के रिलेशंस में अभी थोड़ी सी घबराहट सी आ रखी है, जैसे कि उनके चेयरमैन का नाम है, चेयरमैन नहीं डायरेक्टर का नाम, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, ये जामनगर के अंदर, ये हम नीचे पढ़ेंगे कि जामनगर वाला, तो वहाँ पे मतलब ये आए हुए हैं, इंडिया आए हुए हैं इनके डायरेक्टर WHO के, ठीक है। तो ये हुआ। अब यहाँ पे एक लेटर की बात करी जा रही है। तो एशियन नंबियार, ठीक है, एशियन नंबियार जो हैं वो एक द हिंदू के रिस्पोंडेंट थे, और उनको प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी ना, वो जर्मनी के अंदर थे, ठीक है। और वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उनको इंडिया ले आई थी बिकॉज उनकी हेल्थ जो थी उसके लिए वो वरिड थी। फिर 1933 में नंबियार जो थे हैड बिकम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रस्टेड कन्फाइडेंट इन यूरोप। मतलब कन्फाइडेंट मतलब जो हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं होता कि हम उसको सब कुछ बता देते हैं, ठीक है, अपनी जो सीक्रेट होता है सब कुछ, कि भाई मैं किसको डेट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ क्या क्या हो गया है ज़िंदगी में बुरा अच्छा, वो वाला, ठीक है। तो सून आफ्टर हिज अराइवल, तो वो फिर इंडिया आ गए नंबियार, ठीक है। नंबियार जब इंडिया आए वो 1984 के अंदर, अक्टूबर 21 1984 में इंडिया आए, और अक्टूबर 31 1984 के अंदर इंदिरा गांधी की हाउएवर ऑन अक्टूबर द वर्ल्ड शैटर्ड फॉर हिम, इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन थी वो हो गई। तो यहाँ पे नंबियार की एक लेटर की बात करी जा रही है, और वो कह रहे हैं कि जैसा अभी वर्ल्ड की पोजीशन है वैसे ही है। व्हाट केप्ट हिम गोइंग फॉर अ ईयर आफ्टर, ठीक है। अब वो एक नंबियार की लेटर की बात कर रहे हैं। ब्रॉन्ज लेटर टू नंबियार डेटेड April 11 1985 सीम्स रेलिवेंट नाउ टू अंडरस्टैंड the European dilemma of choosing America over Russia at a time when a common front to help Ukraine is being forged by Washington DC. One could thus appreciate the present Ukrainian criticism of the traditional German foreign policy towards Russia, even by former German Chancellor Angela Merkel. Ukrainian President Zelensky had recently invited her to visit Bucha to see for herself what the policy of 14 years of concessions to Russia had led to. ठीक है। तो what is interesting is Nambiar's was in Braun's letter to Nambiar was the detail about his visit to Franklin D. Roosevelt Presidential Museum in Albany, New York. In its letter archives, he found how Roosevelt had sent his trusted emissary Harry to list out the weapons that Stalin needed, ठीक है। तो स्टालिन रशिया के अंदर थे, सोवियत यूनियन के लीडर थे, ठीक है। हॉपकिंस हैड सेड दैट स्टालिन वांटेड रूजवेल्ट टू नो दैट ही वुड वेलकम अमेरिकन ट्रूप्स ऑन एनी पार्ट. Hopkins had said that Stalin wanted Roosevelt to know that he would welcome American troops on any part of the Russian front under the complete command of American army. Stalin frankly admitted in the November 1943 Tehran conference that we Soviets would have lost the war without American help. वो कहते हैं कि अभी भी सिचुएशन ऐसी है। तो ये बोल रहे हैं बाय February 1945 द रिलेशनशिप हैड संक व्हेन याल्टा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। तो वो रशिया और यूएसए, जो रूसवेल्ट हैं वो यूएसए के हैं, और स्टालिन जो हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, जोसेफ स्टालिन इनका नाम पूरा, ठीक है। वॉज अ जॉर्जियन रेवोल्यूशनरी एंड सोवियत जो पुराना रशिया था, एकजुट एक साथ रशिया था उसको कहते हैं, ठीक है। हु गवर्न द सोवियत यूनियन फ्रॉम सो एंड सो, डाइड इन 1953, ठीक है ना। 1941 में ऐसा क्या हुआ था, जर्मन एंड एक्सिस ट्रूप्स इन्वेडेड सोवियत यूनियन अलॉन्ग विद इतने फ्रंट पे लॉन्चिंग ऑपरेशन बारबारोसा,
ठीक है, तो तब ये हुआ था। तो वो कहते हैं अभी भी सिचुएशन जो है यूएसए यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। ठीक है, फॉर्मर न्यूज एडिटर फ्रैंकलिन एंड विंसन रिगार्डिंग हाउ स्टालिन इंसिस्टेड ऑन हिज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इक्वइंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स पोजीशन ऑन यूक्रेन नाउ। ठीक है, तो वो एक स्टोरी सुना रहे हैं, बस पढ़ लो। इसमें से कोई पता चला एग्जामिनर को स्टोरी कहानी अच्छी लगी, उसने क्वेश्चन डाल दिया। तो नम्बियार जो था वो द हिंदू का रिपोर्टर था, और स्टालिन सोवियत यूनियन का है, रूसवेल्ट जो है वो यूएसए वाला। द वेरियस कॉर्पोरेट डिफेंस द वेरियस अब द वेरियस कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट हॉस्टाइल टेक ओवर्स। तो अब ये बात करें एलन मस्क की। तो टेस्ला के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने बोला है कि वो ट्विटर को ऑफर दिए कि मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ इतने पैसों में। बिड टू एक्वायर ट्विटर वॉज पार्शली थ्वॉटेड। थ्वॉटेड का मतलब क्या होता है? थ्वॉटेड का मतलब होता है बचावाली, यहाँ पे देखेंगे थ्वॉट, प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग। ठीक है ना, प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग, पार्शली थ्वॉटेड ऑन सैटरडे। ठीक है, वो प्रिवेंट करे, प्रिवेंट समवन, लिखो प्रिवेंट समवन फ्रॉम अचीविंग और अकम्प्लिशिंग समथिंग। ठीक है, अकम्प्लिशिंग समथिंग। ठीक है, चलिए नाउ पार्शली थ्वॉटेड ऑन सैटरडे विद द माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म डिप्लॉइंग द पॉइजन पिल मैकेनिज्म। तो पॉइजन पिल मैकेनिज्म इज यूज टू dilute shares of a company so that activist investors looking for hostile takeovers will incur a massive expenditure. Besides this will make the process cumbersome. cumbersome का मतलब लार्ज और हैवी, देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी टू यूज़। कम्बरसम मतलब मुश्किल बना देंगे। ठीक है ना, हैवी और लार्ज ऐसे, तो नोट कर लो कम्बरसम का मतलब। ये लो, मैं तुम्हारा स्क्रीन थोड़ी साफ़ कर दूँ, एक तो मैं बहुत ज़्यादा मार्क कर देती हूँ। ठीक है, थ्वॉट, कम्बरसम, ये नोट कर लो। उसके बाद आता है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये पॉइजन बिल होता क्या है? ट्विटर पुट फोर्थ अ शेयर होल्डर राइट्स प्लान दैट वुड बी ट्रिगर्ड इफ एन एंटिटी acquires a stake of 15% or more. The plan would allow existing shareholders, excluding the acquiring entity, Mr. Musk in this case, to purchase additional shares at discounted rate, making it difficult for the acquirer to establish a majority stake. तो मतलब वो क्या करेंगे? ठीक है, तो sorry, Twitter would put forth the shareholder rights plan that would be triggered if any entity acquires a stake of 15% or more. The plan would allow existing shareholders, excluding the acquiring entity, Mr. Musk in this case, to purchase additional share at a discounted rate, making it difficult for the acquirer to establish a majority stake in the company. The move would additionally reduce the likelihood of, तो ये क्या करते हैं कि डिस्काउंटेड रेट पे कुछ जो शेयर होते हैं वो मिल जाते हैं, बट वो इतने नहीं होते कि वो कुछ से उनकी हो पाए। ठीक है ना, ठीक है, कंट्रोल ऑफ द कंपनी, तो कंट्रोल ऑफ द कंपनी इन शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता, तो इसको पॉइजन पिल कहते हैं। इट वॉज मेंट टू बाय मोर टाइम एज अ कंपनी, ठीक है, पेइंग द अदर शेयर होल्डर्स एन अप्रोप्रिएट प्रीमियम, कंट्रोल ऑफ द कंपनी विदाउट पेइंग द, ठीक है, वो क्या करते हैं कि शेयर्स तो एक बंदा जो है वो खरीद लेता है बहुत सारे, बट वो इतने सारे शेयर्स नहीं होते कि उनको कंट्रोल मिल पाए। तो कंट्रोल कब मिलेगा कंपनी का? जब जो अभी शेयर होल्डर्स हैं, बाकी शेयर होल्डर्स हैं, उनको एक प्रॉपर अमाउंट दिया जाए, उनके शेयर्स खरीदे जाए, और तब जाके ही उनको कंपनी में से मिलेगा। ठीक है ना, तो क्या होता है, उनको एक हो जाता है कि अच्छा चलो मैं इतने खरीद लेता हूँ, बाकी सारे, मतलब एक तरह से उनको अट्रैक्ट करा जाता है। तो ये है, बाकी सारे उन्होंने भी बताया कि कैसे टेक ओवर्स होते हैं और कैसे उनसे बताया जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ये मैंने मार्क किया हुआ है, आप ये पर्टिकुलर पढ़ सकते हैं, और स्क्रीन यहाँ पे होल्ड करा हुआ है मैंने। ठीक है, डिफरेंट तरीके बताए हुए हैं, ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारी न्यूज़ कुछ है इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ लेते हैं। चलिए यहाँ पे, टाई अप बिटवीन इंडिया फॉरेन वेराइटी सिंप्लीफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए यूजीसी के हमारी पहली जो हमारा वो आया है, एक आया कि अब 2 डिग्रीज जो हैं वो आप साथ साथ कर सकते हैं, 2 डिग्रीज जो है वो साथ साथ कर सकते हैं। ये यूजीसी का नोटिफिकेशन था। अब आया है कि टाई अप बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में बात करी गई है। ठीक है ना, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो यूजीसी के हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यस बिल्कुल पता होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये क्या देखते हैं? ये बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन का पूरा देखते हैं। ठीक है, simplified the procedure for an Indian higher educational institution to offer programs in collaboration with foreign universities by entering into a memorandum of understanding with each other directly if they meet certain eligibility criteria. UGC chairman Jagadish
कुमार सेट, ठीक है ना। तो अगेन यूजीसी चेयरमैन दोबारा न्यूज़ में आ गए, तो हमें इनका नाम पता होना चाहिए। और ये सारा का सारा पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन करेंगे, उसके बाद कोलैबोरेशन हो सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की। In its 557th meeting recently, the UGC decided that an Indian higher education institution that has a National Assessment and Accreditation Council grading of 3.01 or above, or is among the top 1000 QS World University or Times Higher Education Rankings। अब ये important है, ठीक है ना। जो ये figures हैं कि किस में क्या है, ये important है, इसमें से question निकलता है, ठीक है। तो द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज अंडर नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क विल बी एबल टू टाई अप विद द फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच टू फीचर्स अमंग द टॉप 1000 QS और टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। मतलब वो भी, उसकी भी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसी कोई एरी गैरी यूनिवर्सिटी के साथ नहीं कर सकते, विच इज़ अ गुड थिंग। द प्रीवियस रेगुलेशन नोन एज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ अकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन, ये रेगुलेशन प्रीवियस थी, ठीक है। प्रीवियस रेगुलेशन ये थी हमारी, विच विल नाउ स्टैंड रिपील्ड। अब ये क्या हो जाएगी, रिपील, मतलब अब जो है ये वैलिड नहीं रहेगी, अब ये खत्म हो गया है, ये वाला जो लॉ है अब नया आ गया है। क्या रिक्वायरमेंट थी इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट, रिक्वायर टू इंस्टीट्यूशन टाई अप विद ईच अदर आफ्टर ऑब्टेनिंग यूजीसी अप्रूवल। तो क्या चाहिए होता था पहले, यूजीसी की अप्रूवल चाहिए होती थी, अब नहीं चाहिए। तो यूजीसी चेयरमैन सेड दैट द न्यू रेगुलेशन टू बी मेड पब्लिक सून, ठीक है। अंडर द 2016 रेगुलेशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉरेन एंड इंडियन कॉलेज or university could partner with each other only to offer, अब ये एक और नई चीज़ है, partner with each other to offer only twinning and joint degree programs where Indian students receive a degree only from an Indian institute along with a certificate from the foreign institute। पहले क्या होता था, इंडियन यूनिवर्सिटी डिग्री देती थी, सर्टिफिकेट बाहर वाली यूनिवर्सिटी देती थी। अब ड्यूल डिग्री प्रोग्राम क्या है, फिर बोथ द इंस्टीट्यूट्स विल इशू अ डिग्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंडर अ ट्विनिंग प्रोग्राम अ स्टूडेंट कैन गेट अप टू 30% क्रेडिट यूटिलाइजेशन ऑफ द टोटल कोर्स from a foreign university, whereas under a joint and dual degree program he or she can get more than 30% of the total credits, ठीक है। तो उसको 2 डिग्रीज मिल जाएंगी यूजीसी के अंदर। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम अनवील्स डेयरी कॉम्प्लेक्स इन गुजरात, चलो ये हम दोबारा पढ़ रहे हैं, कल भी हमने पढ़ा था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे इनेगोरेटेड अ स्टेट ऑफ आर्ट, ठीक है, क्या क्या, स्टेट ऑफ आर्ट डेयरी कॉम्प्लेक्स एंड पोटैटो प्रोसेसिंग फैसिलिटी एट बनसकांथा, ठीक है ना, बनसकांथा। तो यहाँ पे आपको ये वाला नाम याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन पालनपुर, पॉपुलरली नोन एज द बनस डेयरी इन गुजरात, बनसकांसा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारे मिस्टर मोदी सेड द फैसिलिटीज वुड बूस्ट रूरल इकोनॉमी टू ओपन द न्यू प्लांट्स एट बनसा विच इज डिवीजन ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। प्लांट विल प्रोड्यूस डिफरेंट, अब जो पोटैटो प्लांट है वो क्या करेगा, ये बता रहे हैं हमें। Plant will produce different types of processed potato products such as chips, aloo tikki fries and patties, many of which will be exported in other countries. He also mentioned his visit to the new command and control center of the state education department on Monday, ये हम पढ़ चुके हैं। The center has ये कहाँ पे खुला, प्लेस बताओ मुझे, कल हमने डिस्कस किया था। और ये क्या करेगा ये सेंटर, ऑल स्कूल्स इन द स्टेट विद रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, टीचिंग वर्क एंड अटेंडेंस फ्रॉम स्टेट कैपिटल प्लेस, यहाँ पे लिखा हुआ है गांधीनगर में आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेयरी वाला भी पता होना चाहिए, ये जो एजुकेशन वाला सेंटर आया ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जामनगर वाला, इंडिया लीडर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेज WHO चीफ, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे लेड द फाउंडेशन स्टोन, तो किसने फाउंडेशन स्टोन ले किया, नंबर 1 पॉइंट क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ले किया फाउंडेशन स्टोन। उसका नाम क्या है, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, GCTM, ठीक है ना। WHO क्या नाम है इसका, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, GCTM, कहाँ पे खुला, जामनगर इन गुजरात। ये हमारा पॉइंट नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ, कौन कौन आया हुआ था, प्रेजेंस किस किस की थी, फाउंडेशन स्टोन किसने लेके आया, नरेंद्र मोदी ने। प्रेजेंट कौन कौन सा, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार जुगनॉथ, ठीक है ना, प्रविंद कुमार जुगनॉथ, ये प्रविंद अरविंद कुमार जुगनॉथ, ठीक है, एंड जुगौथ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम गैब्रेसिस,
ठीक है, ये हम नोट कर लेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा हो गया। फाउंडेशन स्टोन रखा नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उसका नाम क्या है? GCTM, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। कहाँ पे खुला है? जामनगर। जामनगर कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। कौन कौन था? मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? परविंद कुमार जुगनौथ। और WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा पक्का। A first of its kind, GCTM will be a global outpost center for traditional medicine across the board. Traditional medicine कौन सा हो गया हमारा? आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज टेकन एज द नॉलेज ऑफ लाइफ एंड डीम्ड एज फिफ्थ वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा, तो ये आयुर्वेदा से रिलेटेड हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है वो जामनगर में आ गया है। ठीक है, चलिए। प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट टू क्रिमिनल प्रोसीजर बिल। क्रिमिनल प्रोसीजर बिल को एसेंट मिल गया है, तो ये पढ़ ले हम। चलो पढ़ते हैं। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर बिल के बारे में हमने बहुत बड़ा, जब वो पहले लोकसभा में आया फिर राज्यसभा में गया, तो प्रेसिडेंट रामनाथ, अब एक बात जो आपको छोटी सी बता दूं। देखिए, जब एक बिल लॉ कब बनता है? जब ये बिल जो होता है, एक बिल क्या होता है? प्रपोजल, कि भाई ये लॉ बना लो। प्रपोजल टू मेक अ लॉ, ठीक है ना, कि ये लॉ बना दो। ठीक है, पर वो बिल लॉ कब बनता है? बिल लॉ कब बनता है? वो लॉ तब बनता है जब उसको पहले तो प्रोसीजर होता है, राज्यसभा लोकसभा में पास होता है वो। ठीक है, फिर उसको एसेंट चाहिए। एसेंट का मतलब, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब, एसेंट वर्ड का क्या मतलब है? अप्रूवल। एसेंट वर्ड का क्या मतलब है? अप्रूवल। तो प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, तो मतलब ये बिल जो है अब प्रपोजल नहीं रहा, ये क्या बन गया? लॉ बन गया। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन हिज एसेंट बिल का नाम क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। विल एम्पावर, क्या दे देगा? एम्पावर द पुलिस टू ऑब्टेन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स ऑफ कॉन्विक्ट्स एंड दोज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम। कॉन्विक्ट्स का मतलब अभी समझाया था। कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्विक्ट मतलब proved that this person, proved that the person has committed a crime. The person has committed a crime. ठीक है ना? a crime. ठीक है, अब द एक्ट विच रिप्लेसेस, अब ये इंपॉर्टेंट है, किस बिल को रिप्लेस कर रहा है? ये एक्ट रिप्लेस करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 वॉज पास बाय लोकसभा ऑन April 4 एंड राज्यसभा। ये हमें ये नहीं करना, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट को रिपील करता है। रिपील का मतलब ये पुराना बिल था, रिप्लेस करता है। रिपील यहाँ पे रिप्लेसेस, ठीक है ना, रिपील रिप्लेसेस एक ही शब्द। ठीक है, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2012 गैजेट नोटिस इशूड बाय, ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल सैंक्शन टू पुलिस टू ऑब्टेन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स ऑफ कॉन्विक्ट्स एंड डिटेनीज फॉर इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल मैटर्स, द लेजिस्लेशन ऑल्सो empowers a magistrate to order measurements of or photographs in case of acquittal or discharge the person. All material must be destroyed. ये important point है। The act explains the types of data that may be collected, people from whom such data may be collected। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, और ये भी बताया कितने सालों के लिए। आई थिंक 75 ईयर्स के लिए ये डाटा जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हम सब अपना, देखिए जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते तो न्यूज़पेपर में ही इन्होंने सारा कुछ हमें बता दिया था। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं हम अपना स्टार रेटिंग फॉर पैकेज फूड अनलाइकली टू हेल्प। स्टार रेटिंग फॉर पैकेज फूड अनलाइकली टू हेल्प says a report experts. So basically पैकेज फूड कौन सा होता है? जो हम ये मकेन वाले ले आते हैं फ्राई करने के लिए, ठीक है, या पैकेज फूड जिसके अंदर पैक्ड फूड जो आता है, ठीक है ना, उसको हम कह सकते हैं। द हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम दैट फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लान्स टू अडॉप्ट इन ऑर्डर टू हेल्प कंज्यूमर रिड्यूस द इनटेक ऑफ अनहेल्दी फूड्स इज नॉट एविडेंस बेस्ड। ठीक है, तो स्टार रेटिंग सिस्टम के अंदर एक सिस्टम होता है कि अगर इतना स्टार है तो अगर फुल स्टार है तो मे बी हेल्दी है, कम है तो अनहेल्दी है। ठीक है ना, तो वो कहते हैं क्यों लगाया जाता है कि ये जो ये पैक्ड फूड होता है, पैकेज्ड फूड होता है, ये अनहेल्दी होता है। अगर वो अनहेल्दी सच में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट है या कुछ ऐसी चीज़ है जो अनहेल्दी है, तो वो लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, पर वो कहते हैं कि जो ये स्टार रेटिंग है ये एविडेंस बेस्ड नहीं है, और ये जिस पर्पस के लिए कि रिड्यूस हो, अनहेल्दी फूड जो लोग खाते हैं वो रिड्यूस हो जाए, वो ये पर्पस सर्व नहीं कर रहा, क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड नहीं है। इनटेक ऑफ अनहेल्दी फूड को रोकने के लिए ये रेटिंग होती है। ठीक है ना, फेल टू ऑल्टर बायर बिहेवियर क्लेम ओवर 40 ग्लोबल एक्सपर्ट्स इन अ लेटर टू हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंदाविया। They argue that warning labels instead have been most effective in various countries. So वो कहते
हैं कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ये वार्निंग लेबल्स बहुत इफेक्टिव हुए हैं, ठीक है। इन अ मीटिंग इन February 15 द FSSAI डिसाइडेड टू अडॉप्ट हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम क्या ये, which gives a product half a star to 5 stars in its draft resolution for front package labeling. The decision was based on the recommendation of a study by IIM Ahmedabad. The regulator has commissioned in September 2021, ठीक है। In the same meeting, the regulator decided FOPL implementation could be made voluntary for a period of 4 years. तो 2021 में क्या कहा कि ये वॉलंट्री होगा, जो ये स्टार रेटिंग होगी इसको मैंडेटरी नहीं किया गया, ठीक है। These experts have said that the health star rating HSR system adopted in countries like Australia and New Zealand has not resulted into any meaningful behavior change and that 8 years after their implementation there is still no evidence. वो कहते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में कोई इसका चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, जिन्होंने खाना है उन्होंने खाना है, चाहे जितने मर्जी स्टार्स लगा लो, ठीक है ना। तो ये बोला जा रहा है, दे एक्सप्लेन दैट एन अंडरलाइनिंग प्रीमाइस ऑफ HSR इज दैट पॉजिटिव इंग्रेडिएंट्स सच एज फ्रूट्स एंड नट्स कैन ऑफसेट नेगेटिव न्यूट्रिएंट्स सच एज कैलोरी, सैचुरेटेड फैट, टोटल शुगर, सोडियम टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टार्स। तो वो कहते हैं कि उसमें वो क्या करते हैं, फ्रूट्स भी डाल देते हैं, साथ में वो शुगर डाल देते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि उसमें फ्रूट्स हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्रूट्स हैं तो ये पॉजिटिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स को तो अब जो बना रहे हैं उस चीज़ को, स्टार रेटिंग को वो ओवरकम करने के लिए क्या कहते हैं, फ्रूट्स डाल दिए, बट उसमें जो अनहेल्दी है, बट वो कहते हैं कि दिस एल्गोरिदम ऑफ एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स डज नॉट फिट विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल द प्रेजेंस ऑफ फूड एंड अ फूड ऑफ फ्रूट इन अ फ्रूट ड्रिंक जूस डज नॉट ऑफसेट द इम्पैक्ट्स ऑफ एडेड शुगर इन द बॉडी। वो कहते हैं बट ये जो फ्रूट, ये कह रहे हैं कि इसमें फ्रूट्स है, ठीक है ना, बट जो शुगर है वो तो अनहेल्दी है ना, तो जो फ्रूट्स हैं क्योंकि वो पॉजिटिव इंग्रेडिएंट है वो स्टार रेटिंग उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं स्टार रेटिंग भी एक तरह से सही से नहीं हो रही है। देयर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस टू सजेस्ट दैट एडिंग दीज इंग्रेडिएंट विल लेसन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस फूड ऑन द बॉडी, ठीक है ना। तो ये बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि HSR क्या है, हेल्थ स्टार रेटिंग। तो यहाँ पे जो लिखा ना 0.5 स्टार से 5 स्टार तक की होती है, और FSSAI क्या है उसकी फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो SC ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SC रिप्लेसेस चीफ ऑफ पैनल फॉर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे रिप्लेस द उत्तराखंड Chief Secretary with the Director General of Forest Environment Ministry as a chairman of an expert committee tasked to oversee the compensatory afforestation and other mitigation measures for the Delhi Dehradun Economic Corridor Expressway. Deforestation क्या होती है, पेड़ों को काटना, ठीक है ना। एफॉरेस्टेशन क्या होती है, पेड़ों को लगाना, इन्वायरमेंट को बचाना, ठीक है ना, उसको पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन काटना। तो यहाँ पे एफॉरेस्टेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन थे, उत्तराखंड के जो चीफ सेक्रेटरी थे वो थे, अब कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को उनका हेड बना दिया है। देयर इज़ नो पॉइंट इन बर्डनिंग द चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। वो कहते हैं कि इनको अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए, मेड इट क्लियर शुड नॉट बी सीन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सीनियर ब्यूरोक्रेट, बट वो कहते हैं कि कोई एक्सपर्ट। तो ये क्या केस है, NGT कौन है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, और इसका क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है हर एग्जाम में कि भाई जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस हैं वो कौन हैंडल करता है, हमारा NGT हैंडल करता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। द ऑर्डर वाज बेस्ड ऑन द प्ली बाय एन NGO सिटीजंस फॉर ग्रीन दून अगेंस्ट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर। द ग्रीन पैनल हैड अपॉइंटेड 12-member एक्सपर्ट कमिटी to be headed by Uttarakhand Chief Secretary with nominees so and so, ठीक है ना। द ट्रिब्यूनल हैड अलाउड द एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट एंड फॉर्म द कमिटी टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डैमेज। तो ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला। द ट्रिब्यूनल हैड अलाउड द एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट एंड फॉर्म द कमिटी टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डैमेज बाय अनसाइंटिफिक मक डंपिंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनिमल corridor in Ganeshpur Dehradun road stretch. However, the NGO represented by so and so sought independent persons with expertise in wildlife mitigation structure to be made part of the panel. The government, on the basis of the court's suggestion and the spirit of the matter, agreed to include independent expert in the committee. The court made it clear in the order that this should not be made a precedent in other pending केसेस, ठीक है ना। प्रेसिडेंट मतलब ये जो चीज़ है वो ऐसे फॉलो नहीं करी जानी चाहिए दूसरे केसेस में, तो ठीक है। अब जो है कौन बन गया है, फॉरेस्ट के जो डायरेक्टर जनरल है वो हेड करेंगे इस कमेटी को,
ठीक है। चलिए, डेंजर फॉर इलेक्टोरल शॉप्स, तो ये कह रहे हैं कि जो फ्री बीज है, फ्री बीज मतलब जैसे पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जा रही है, तो इसको बहुत ज़्यादा कि अगर फ्री बीज या फार्मर्स को जो चीज़ें सब्सिडी दी जाए है वो सही नहीं है। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन NK सिंह ने कहा है। आपको पता होना चाहिए कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलें, चलो 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 चलो। अब हमने सुडोकू खेलनी है किसी ने। चलो, यहाँ पे हम ये पहले कर चुके हैं, हमने एडिटोरियल पढ़ा था इसके बेस पे। ठीक है, चाइना सोलोमन आइलैंड्स साइन लैंडमार्क सिक्योरिटी अग्रीमेंट, तो ये पब्लिक हो गया। पहले कहा जा रहा था कि शायद हुआ है, नहीं हुआ। चाइना सेड ऑन ट्यूसडे इट हैड साइंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, फुल फोकस नोट्स बनाएंगे। चाइना सेड ऑन ट्यूसडे इट हैड साइंड सिक्योरिटी पैक्ट विद द सोलोमन आइलैंड्स, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अरेंजमेंट दैट कुड हैव pave the way for further Chinese security deals overseas। तो क्या चाइना ने किसके साथ डील करी है, क्या करा है, सिक्योरिटी पैक्ट किया। ये क्या कह रहे हैं, क्या साइन किया हमने। चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सिक्योरिटी, ओ मेरी स्क्रीन चली गई, चलो इतने हम बातें मार लेते हैं आ गई। तो सिक्योरिटी क्या किया है, सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है। ठीक है, चाइना ने किसके साथ, सोलोमन, ठीक है ना। तो ये हम लिख लेंगे सोलोमन आइलैंड्स के साथ किया है। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, क्या हो जाएगा इससे। चलो, अब दैट कुड पे वे फॉर फर्दर चाइनीज सिक्योरिटी डील्स। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन वैंग वेनबिन सेड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड एक्सटर्नल ट्रेड, अब ये इंपॉर्टेंट है कि सोलोमन के कौन आए, फॉरेन अफेयर्स एंड एक्सटर्नल ट्रेड जेरमिहा मेनेले ऑफ द सोलोमन आइलैंड साइन द इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन। तो यहाँ पे हमें एग्रीमेंट का नाम मिलता है, वो क्या है, इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कि क्यों इंपॉर्टेंट है, उस दिन याद है मैंने वर्ल्ड मैप भी आपको दिखाया था और कहीं ना कहीं दिखाया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, सोलोमन आइलैंड्स कहीं पर हैं, तो यही कहीं USA भी आ जाता है। ठीक है ना। तो ये अगर सोलोमन आइलैंड्स में अपनी आर्मी भेज रहा है चाइना, तो उनको साउथ पैसिफिक रीजन के अंदर ही आ जाता है, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो US है उनको टेंशन पड़ती है, क्योंकि ये उसी एरिया में सोलोमन आइलैंड्स। अंडर दिस एग्रीमेंट, अब क्या होगा, व्हाट एग्रीमेंट, क्या अग्रीमेंट कहता है, ये पढ़ लेते हैं। अंडर द अग्रीमेंट द टू साइड्स विल कंडक्ट कोऑपरेशन इन सच एरियाज एज मेंटेनेंस ऑफ social order, protection of the safety of people's life and property, humanitarian assistance and natural disaster response in an effort to help Solomon Islands strengthen capacity building in safeguarding its own security। ठीक है ना। तो अभी के लिए ये इतना ही, पूरा का पूरा पॉइंट जो भी 7-8 लाइंस हैं कंप्लीटली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज एमिट कंसर्न्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड द USA। वही ना, क्योंकि कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा सा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कहीं सोलोमन आइलैंड्स है। ठीक है, और यहाँ कहीं USA है, यहाँ कहीं USA है। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर आके चाइना जो है वो US के सर पे आके बैठ गया और ऑस्ट्रेलिया के सर पे आके बैठ गया। और कहीं सिक्योरिटी वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो कहा जा रहा है क्या चाइना की, पर ये कहा जा रहा है देयर वाज नो अग्रीमेंट फॉर अ चाइनीज मिलिट्री बेस। हाउएवर इन द वेक ऑफ चाइना पुटिंग इनटू यूज इट्स फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस इन द नियर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इन 2017 में इनका मिलिट्री बेस आ गया है, which went against a long-standing policy of not opening foreign bases. Chinese military experts have spoken of the need for further facilities to project power as well as service China's fast expanding navy. How China plans to support the Solomon Islands in maintaining social order and whether Chinese security forces will be deployed। ये मेन क्वेश्चन है कि क्या चाइनीज फोर्सेज जो हैं वो वहाँ जाएंगी, तो सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन करेगा चाइना, ऑब्वियसली जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इससे किस किस को डर है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और USA, ये भी नोट करना है। द US एम्बेसी इन सोलोमन आइलैंड्स has been closed for 29 years. The most recent visit to Fiji made by a US Secretary of State was 37 years ago। तो इनके भी US के सोलोमन आइलैंड्स के साथ कुछ रिलेशन है ही नहीं, बिकॉज उनकी तो मतलब वो नहीं है। तो चाइना ने इसका बिल्कुल बिल्कुल अच्छा खासा फ़ायदा उठा लिया है यहाँ पे। फिलिपिन के जो इन्वॉय थे चाइना को, वो उनकी डेथ हो गई मैंडेटरी क्वारंटीन में। इनका नाम याद कर लीजिए, जोस सेंटियागो रोमाना, 74 वॉज अ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट। ठीक है, तो फिलिपिन के इन्वॉय थे चाइना को, इनका नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे ना, IMF, ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे ये पढ़ेंगे IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF आ गया, IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ठीक है, उसका फोरकास्ट आया, कट्स फोरकास्ट टू 8.2% ऑन वॉर, इंडियाज फोरकास्ट। तो ये पढ़ लेते हैं। द IMF ऑन ट्यूसडे कट्स इट्स फोरकास्ट फॉर इंडिया GDP ग्रोथ, ठीक है ना, इंडिया की जो GDP ग्रोथ इन द करंट फिजिकल ईयर टू 8.2%, 0.8 परसेंटेज पॉइंट रिडक्शन फ्रॉम जनवरी एज अ डाउन, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने यही नोट करना है, ये ट्यूसडे नहीं नोट करना, यहाँ पे कहीं ट्यूसडे था ये, ठीक है। तो 8.2% IMF ने गिरे। देखिए जितनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिडिक्ट करती हैं तो याद कर लिया करो, इसने इतनी प्रिडिक्ट की है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑल्सो प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी टू एक्सपैंड बाय 6.9% नेक्स्ट ईयर, पुटिंग इट ऑन कोर्स टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी ओवर द 2 years। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सेकंड पॉइंट है, नोट कर लीजिए। World output is now projected to grow by 3.6% this calendar year, next slowing sharping from 6.1%। ठीक है, तो ये वॉर की वजह से थोड़ा कम हो गया, बट भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी ओवर द 2 years। China, after growing by 8.1% in 2021, is projected to slow to 4.4% growth in the year। ठीक है, IMF said Japan and India were seeing notable growing forecast downgrades in the Asian region, partially because of lower net exports and weaker domestic demand with higher oil prices। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सर्वे है, वो पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, पढ़ लेते हैं। डोमेस्टिक, अब ये देख लेते हैं, डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशंस टू टाइटन इन कमिंग मंथ्स। क्रिसिल कह रहा है ये फाइनेंशियल कंडीशंस आर गोइंग टू टाइटन इन द कंट्री ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ड्यू टू लाइकली इंक्रीज इन कैपिटल आउटफ्लोज ड्रिवन बाय राइजिंग एक्सटर्नल शॉक्स एंड डोमेस्टिक वल्नरेबिलिटी, क्रिसिल रेटिंग सेड इट्स report। The agency said its financial conditions index dropped below the zero mark in March, indicating deterioration। मतलब deterioration मतलब कम हो जाना कोई चीज़, ठीक है, जैसे हेल्थ है, हम कहते हैं हिज हेल्थ इज डिटोरेटिंग, मतलब दिन बर दिन कम होती जा रही है, एक गिरावट दिख रही है, डिक्रीज हो रहा है किसी चीज़ के अंदर, डिटोरेट उसको कहते हैं, ठीक है। Besides, State Bank of India and other lending banks have raised their lending rates। तो ये बोल रहा है इन्होंने, ये भी नोट कर लो, थोड़ा सा मतलब नोट करना होता है, अब कुछ रह तो नहीं गया हमारे यहाँ से। अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा न्यूज़, जिन्होंने सिर्फ द हिंदू सुनना था उनके लिए यहाँ तक हम करेंगे बाय बाय टाटा, और जो एक्स्ट्रा न्यूज़ सुनना चाहते हैं वो अब चलें, हम सुन लेते हैं एक्स्ट्रा न्यूज़, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। चलिए कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ पढ़ लेते हैं, फटाफट से पढ़ेंगे। ऑन द ओकेजन ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर 131st बर्थ एनिवर्सरी। अब ये इंपॉर्टेंट है, BR अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी, कौन सी बर्थ एनिवर्सरी, 131st बर्थ एनिवर्सरी पे क्या किया है। बुक टाइटल द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स, ऑथर बाय राजेश तलवर, अ फैक्ट बेस्ड ड्रामा ऑन भीमराव रामजी अम्बेडकर ओन रिकलेक्शन ऑफ हिज चाइल्डहुड हैज़ बीन रिलीज्ड। तो BR अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इनको, तो उनके ऊपर ही बुक बनाई, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। किसने लिखी है ये, राजेश तन्वर ने। हो जाएगा। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट इन एसोसिएशन में निमहांस एंड नीति आयोग लॉन्च द कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का भी, कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, ठीक है, इन जनवरी। इंडियन क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर फॉर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का भी का कौन है, रॉबिन उथप्पा, ठीक है। ब्रो दैट इज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर राजीव चौधरी अनाउंस दैट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल एट शिंकुला पास एट 16,580 फीट टू कनेक्ट हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। ये हम नोट कर सकते हैं, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी, कौन से किसको कनेक्ट करेगा, उस पास की हाइट कितनी है, कहाँ पर है। ही सेड दिस व्हाइल ओपनिंग द स्ट्रैटेजिकली क्रूशियल हिमाचल टू जंस्कार रोड एट शिंकुला पास, ठीक है, तो ये ओपन हो गई, ये हमें पता चल गया है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेगी रेक्ट हैवॉक ऑन फिलीपींस किलिंग एटलीस्ट सो मेनी पीपल। तो कितने मरे ये नहीं, ये फिलीपींस में आया था, उस स्टॉर्म का नाम क्या है, मेगी। इथोश डिजिटल्स फर्स्ट IT ट्रेनिंग एंड सर्विस सेंटर ओपन इन ले, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कृपान शक्ति एंड इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज वॉज recently conducted by Indian Army's Three Shakti Corps and at the Tista field firing ranges near Siliguri, West Bengal। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में उनका जो एयरपोर्ट है, उससे आप जाते हो आगे अगर सिक्किम घूमना जाना होता है, ठीक है, तो इससे याद कर लो। एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए।
उसके बाद रशिया's ब्लैक सी फ्लीट मॉस्कवा वॉज बींग हॉल्ड टू पोर्ट व्हेन इट सैंक ड्यू टू स्टॉर्मी वेव्स द 510 क्रू। तो ये ब्लैक सी फ्लीट जो है ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वॉरशिप, बहुत बड़ी वॉरशिप थी, ठीक है ना। वॉरशिप इज द लार्जेस्ट रशियन वॉरशिप दैट सैंक इन कॉम्बैट। वॉरशिप इज द लार्जेस्ट रशियन वॉरशिप संक इन कॉम्बैट सिंस वर्ल्ड वॉर 2। तो ब्लैक सी फ्लीट जो है, अब जो यूक्रेन वाले वो कह रहे हैं हमारी मिसाइल से ये डूबी है, ठीक है, रशिया वाले कह रहे हैं, ठीक है, कि नहीं ये उससे नहीं रुकी है, स्ट्रॉमी वेव्स थी उसकी वजह से चली गई है। तो ये पता नहीं चल रहा क्या हुआ है, बट इसका नाम हमें याद रखना है। नाम क्या है? ब्लैक सी फ्लीट। द एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट इन इंडिया, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आएगा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, पॉवर्टी थी, वो रेट फेल हो गया फ्रॉम 22.5% इन 2011 टू 10.2% इन 2019। मतलब एक बहुत बड़ी गिरावट। पहले 22.5% थी कहाँ पर? 2011 में, और अब कितनी रह गई? 10.2%। एज पर वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर दिस रिप्रेजेंट्स अ डिक्लाइन ऑफ 12.3% पॉइंट्स in extreme poverty count, ठीक है। while the reduction in rural poverty dropped by 14.7%, the poverty in urban areas dropped by so and so percent। ये पेपर का नाम, the paper title poverty has declined over the last decade but not as much as previously thought, was jointly authored by economists सुत्रिथा सिन्हा रॉय एंड रॉय वान देर वेड। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम था पेपर का, किसने लिखा, कितनी डिक्रीज हो गई, कितनी अर्बन में, कितनी रूरल में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द इंडियन कोस्ट गार्ड किक्ड ऑफ 8 एडिशन ऑफ द 2 नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। पॉल्यूशन को रिस्पॉन्स में नापोलेक्स 8 कहाँ पर हो रही है? मरमगांव गोवा। ये ऐसे का ऐसा नोट कर लोगे, 3 पॉइंट्स निकलते हैं। कौन सी एक्सरसाइज थी, किसने की, कौन सा एडिशन था, एक्सरसाइज का नाम कहाँ पे, नाम क्या है और कहाँ पर हुई। इन न्यू दिल्ली आर्मी की कॉन्फ्रेंस चल रही है, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस सर्व्स एज एन इंस्टीट्यूशनल फोरम फॉर हाई लेवल डिसीजन दैट लीड टू मेजर पॉलिसी डिसीजंस फॉर द इंडियन आर्मी। विद दिस हमारी एक्स्ट्रा न्यूज़ भी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एडिशन पे मेरे ख्याल से एक हमारी न्यूज़ थी, वो क्या हमने कवर नहीं करी? हाँ यार, एक स्टार्टिंग में बिल्कुल न्यूज़ है, वो रह गई, वो मेरे बच्चे ना चले गए हों। चलो कोई बात नहीं, उनको याद दिला देंगे कि ऐसे जाया मत करो, एक्स्ट्रा न्यूज़ भी सुन जाया करो। जल्दी से आ जाओ यार, हमारा 1 आवर का पॉइंट ख़त्म ना हो जाए। ओ हाँ, ये देखो, बाउंड बाय एश्योरेंस टू पोर्टुगल इंडिया। देखिए अब यहाँ पे ये हम पढ़ते हैं, तो एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, ठीक है ना। एक्स्ट्राडिशन हम बहुत बार पढ़ते हैं, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन, वो मोदी कौन सा, नीरव मोदी, उसका भी होता है। एक्स्ट्राडिशन इज द रिमूवल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ रिक्वेस्टेड स्टेट टू अ रिक्वेस्टिंग स्टेट फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट, ठीक है। अब ये बंदा है, ये ह्यूमन बीइंग, इसने कोई क्राइम कमिट किया, ठीक है ना। क्राइम कमिट करके इंडिया में क्राइम कमिट किया और ये भाग गया कहीं और, मान लो यूके में भाग गया, ठीक है ना। अब ये चलता 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 यूके में पहुंच गया, कैसे भी भाग गया, ठीक है। अब ये यूके में जाके कह रहा है कि मुझे बचाओ, कह रहा है मुझे बचाओ, ठीक है ना, मुझे बचाओ। अब इनके जो लॉज हैं बहुत कंट्रीज़ के, वो ऐसे हैं जो इनको बचा भी लेते हैं कि ठीक है मुझे बचाओ, ये मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे या मुझे डेथ सेंटेंस दे देंगे, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे केस चलता है, देखते हैं भाई इसने क्या किया है। पर इंडिया क्या कहेगा? इंडिया कहेगा यूके को कि तुम मुझे दे दो इसको, मुझे इसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन करनी है। पढ़े अब समझ में आएगा। एक्स्ट्राडिशन पढ़ते हैं दोबारा से, अब ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा। एक्स्ट्राडिशन इज द रिमूवल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ रिक्वेस्टेड स्टेट टू अ रिक्वेस्टिंग स्टेट। रिक्वेस्टेड, यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में यूके, रिक्वेस्टेड स्टेट टू अ रिक्वेस्टिंग स्टेट फॉर क्रिमिनल, रिक्वेस्टिंग स्टेट फ्रॉम अ रिक्वेस्टेड स्टेट टू अ रिक्वेस्टिंग स्टेट फॉर criminal prosecution or punishment. Put of differently to extradite is to surrender or obtain surrender of a fugitive from one jurisdiction to another, ठीक है ना। तो ये ऐसा ये कि यूके से इंडिया लेकर आना या किसी और कंट्री से। तो यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं, द इशू ऑफ ऑनरिंग इंडियाज अश्योरेंस टू पोर्टुगल। तो ये जो बंदा था ये पोर्टुगल में से लेकर आया होगा इंडिया कभी, ठीक है। वाइल एक्सट्रैक्टिंग गैंगस्टर अब्बू सलेम दैट ही विल नॉट। अब हमें याद रखना है कि ये कौन है? अब्बू सलेम। अब्बू सलेम, अब्बू सलेम को कहाँ से लाए? पोर्टुगल से। कहाँ से? पोर्टुगल से। गोवा कहाँ? गोवा किसके अंडर आता है? पोर्टुगीज, पोर्टुगीज, पोर्टुगल। विल नॉट बी सेंटेंस टू, क्या कहा था उनको? पक्का कहा था कि विल नॉट बी सेंटेंस टू डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन द 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट विल अराइज ओनली इन द ईयर। तो ये क्या इनके ऊपर एलिगेशन है, क्या प्रूफ भी हो चुका है? मुंबई सीरियल ब्लास्ट कब हुए थे? 1993 के अंदर,
तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे बंदे मरे पर इसको लाइफ सेंटेंस नहीं देना है, ठीक है, ऐसा पोर्टुगीज ने बोला था। सलीम रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा वाज एक्सट्रेडिटेड फ्रॉम पोर्टुगल व्हेन इंडिया गेव एन अश्योरेंस ऑन December 17, 2002। ठीक है ना, तो कब आए थे ये? 2002 के अंदर। क्या बोला था, क्या अश्योरेंस दी थी? ये 5वां पॉइंट यहाँ से कॉपी करेंगे, दैट ही वुड नीदर फेस डेथ पेनल्टी नॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर ओवर 25 ईयर्स हेयर। ये पॉइंट नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सलेम हैज़ अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट क्लेमिंग इंडिया हैज़ वायलेटेड द सॉवरेन अश्योरेंस ऑफ सेंटेंसिंग हिम, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि उसने सेंटेंस किया, द क्वेश्चन ऑफ ऑनरिंग एंड अश्योरेंस गिवन वुड अराइज ओनली व्हेन द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स टू एक्सपायर। तो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि जब 25 ईयर्स का पीरियड एक्सपायर होगा ना, तब आएगा, तब देखा जाएगा कि इनका क्या करना है। एक्स्ट्राडिशन खत्म हो गया, ठीक है। अब चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर जाओ और कल 6 बजे ज़रूर आ जाना, ठीक है ना। 6 सारे लिखो, यस यस हम आएंगे, रेज हैंड, ठीक है। चलो ओके बाय, कल मिलते हैं 6 बजे, संडे को 5 बजे MCQ टेस्ट होगा। रिवाइज करो, अपने नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। एग्जाम है, साइनिंग ऑफ।